आप एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हैं और कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बट जो कोर्स करना चाह रहे हैं वो अभी तक शुरू नहीं कर पाए आप, ऐसा है क्या? या फिर शुरू कर दिया बट कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो? दोनों में से किसी भी सिनेरियो में अगर आप फॉल करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम कई सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं, जैसे ACCA, CMA, USA, डिप्लोमा इन IFRS। और ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स मैंने देखा है CMA USA की तरफ रुख करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको स्टडी गैप काफ़ी हो रखा होता है। प्रॉब्ली बिकॉज CMA USA एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, मॉडरेट डिफिकल्टी है, और आपके कोर्स के अंदर स्पेशली अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन करता है। बट जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स CMA USA पढ़ रहे हैं, उनके फीडबैक के ऊपर बेस्ड मैंने आइडेंटिफाई करी हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस करते हो, आप लोग जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करने का सोच रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये मेन जो 3 प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात कर दूंगा और उसके बाद आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। फटाफट से शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम से, और वो है कमेंट्स। यानी ऐसा नहीं है, वो कमेंट्स की बात नहीं कर रहा जो आप इस वीडियो के नीचे करने वाले हो। मैं तो उन कमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सोसाइटी में आपको लोग ताने सुनाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, हमारी सोसाइटी ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जब मोटा होता है तो उसको बोलते रहते हैं, भैया तू कितना खाएगा, फट जाएगा, जिम जा, पतले हो जा। और जब वो बंदा पतला हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि यार तेरा जो गाल है वो अंदर घुस गए हैं, तो बड़ा पतला सा अजीब सा लगने लग गया है, तू जब मोटा था तो ही क्यूट था। वैसे ही एक वर्किंग प्रोफेशनल के साथ भी होता है। जब आप जॉब में बैठ करके कम सैलरी की बात कर रहे होते हैं तो आपको एग्जाम्पल दिया जाता है शर्मा जी का बेटे का। देखो, वो जॉब के साथ साथ मेहनत करके उसने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और देखो अब उसकी सैलरी बढ़ गई है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। और जब फाइनली आप किसी कोर्स की शुरुआत करते हैं तो आपको सुनाया जाता है कि यार तू जब भी देखो काम करता रहता है और वीकेंड के टाइम यू आर ऑलवेज बिजी। वहाँ पे भी शर्मा जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो उनके बेटे को, वो काम भी करता है साथ साथ में अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करता है। आपके मन में भी आता होगा तो शर्मा जी के बेटे को ही अडॉप्ट कर लो ना। देखिए, ये बात बहुत क्लियर है। और पहली प्रॉब्लम है हमारी कि एक मेंटल टफनेस हमको चाहिए होती है अगर हम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहते हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम है। देखिए, एक स्पेशल टाइप की मेंटल टफनेस हमको चाहिए होती है जब जॉब के साथ हमने कोई पढ़ाई शुरू करनी होती है, वैल्यू ऐड करनी होती है। और इसी मेंटल टफनेस को अटैक करते हैं सोसाइटी के ये कमेंट्स और शर्मा जी के चाहने वाले भी। फिलहाल प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं, और ये प्रॉब्लम नंबर 2 है फियर ऑफ फेलियर। आप किसी कोर्स की शुरुआत करना चाह रहे हैं बट आपके मन में बड़े नेगेटिव से ख्याल चल रहे हैं, यार फेल हो गए तो, या फिर कोर्स पास कर लिया उसके बाद में जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला तो। और ये जो आपका फियर है ना, इसकी खुराक होती है समय, टाइम। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि हम अब कुछ कोर्स पढ़ेंगे, उससे वैल्यू ऐड होगा और फिर जाकर के हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ये थॉट आपके मन में आ चुका है क्योंकि अभी अभी अप्रेजल हुआ था और आपको वो इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिला। कोई नया एम्प्लॉय जो आपसे 5 साल 6-7 साल छोटा है, वो एक प्रोफेशनल कोर्स करके आया, उसको आपके बराबर की सैलरी मिल गई है, आप हो बड़े जोश के अंदर। नाउ इन दिस सिनेरियो, आपने सोच तो लिया कि मैंने कोर्स करना है, आपने उसके बारे में रिसर्च करनी शुरू करी, फिर आ गया वीकेंड, और वीकेंड में आपने कहा चलो अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप काम पे शुरू हो गए। अब ये जो जैसे टाइम गैप बढ़ता जाता है ना आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपका मन जो है अलग अलग बहाने मारने लगता है इन डिसीजंस को और डिले करने के लिए। और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बड़ा आसान होता है अपने इस डिसीजन को आगे बढ़ाना। प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसे सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन डिले करने का सोचते हो और उतने में आ जाता है आपका अगला अप्रेजल, पूरा 1 साल निकल जाता है। और ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स कई बार 1 साल या 2 साल के बाद फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर हमारी वो 1 साल पहले बात हुई थी, 2 साल पहले बात हुई थी, अब तो मैंने डिसाइड कर ही लिया है कोर्स करने का। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आते हैं फटाफट प्रॉब्लम नंबर 3 पे, और वो है आपकी जर्नी। देखिए, ऐसा है, आपने कोर्स लेट से शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद जो जर्नी होती है वो आसान नहीं होती, स्पेशली जो स्टडी गैप वाले लोग हैं ना, उनके लिए कई सारी दिक्कतें आपके सामने आती हैं जो वैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो लगातार पढ़ रहा है, जिसका कोई स्टडी गैप नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। बट एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, स्पेशली जब आप 2-3 साल आपको पढ़ाई छोड़े हुए हो चुके होते हैं, जॉब करते हुए हो चुके होते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ें जो स्टडी को लेकर जो स्ट्रैटेजी है वही आपको क्लियर नहीं होती। जैसे पहले तो ये नहीं पता कि रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाना है, दूसरी बात जो पढ़ा है वो भी जल्दी भूल जाते हैं, आपको बार बार डाउट आता है, फिर लगता है कि अपने आप पे डाउट होता है कि टीचर अच्छे से नहीं समझा रहा है या मेरे को समझ नहीं आ रहा है।
और चौथी बात होती है कि भाई वीकेंड सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा। सवाल यही आता है कि वीकेंड पे एंजॉय करें कि पढ़ाई करें। देखिए, आई एम 100% श्योर ये जो तीनों प्रॉब्लम्स बताई हैं ये कई सारे लोगों को होगी। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट के अंदर लिख दें रिलेटेबल, या फिर अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि और फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थोड़ा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेस करते हो। बट फिलहाल मेरे एक्सपीरियंस से ये 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो 99% वर्किंग प्रोफेशनल्स ये तीनों में से कोई एक या तीनों ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। आइए फटाफट से इन तीनों चीज़ों की सोल्यूशन की बात भी करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 है कि अगर आप कोई कोर्स करने का सोच रहे हैं या कोई कोर्स शुरू कर चुके हैं तो उसको सीक्रेट रखें, है ना। हर किसी को ना बताएं, रिश्तेदारों को तो बिल्कुल मत बताओ, ठीक है ना। ऐसे लोगों को बताओ जो सच में आपकी केयर करते हैं, जो एक अनबायस्ड तरीके से आपको सलाह देते हैं और आपको पता है कि आपकी वो बेहतरी ही चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब लोगों में पूछते ना क्या चल रहा है, क्या नया, तो आप बोलो कुछ नया नहीं, सब ठीक चल रहा है ना। ज़रूरी नहीं है आपको हर किसी को अनाउंस करना कि आप किसी कोर्स को शुरू करने का सोच रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ और वो है परमानेंट मोटिवेशन को आपको ढूंढना चाहिए। देखिए, अप्रेजल में दूसरों की तरक्की देख करके या फिर किसी नए आपसे 5 या 6 साल यंगर प्रोफेशनल को हाई सैलरी मिलते हुए देख करके जो आपको मोटिवेशन मिलती है ना, ये बड़ी टेम्पररी मोटिवेशन होती है, बड़ी वीक मोटिवेशन होती है। और जैसे जैसे आप टाइम देते हैं और हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, वो कब आपका एक क्वार्टर और कब एक साल में बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। तो अगर आप अपने करियर में वैल्यू ऐड करने के लिए किसी कोर्स को करना चाहते हो या फिर कोर्स शुरू कर चुके हो और कंसिस्टेंटली उसके अंदर पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपकी मोटिवेशन जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन यही है और मैं भी ऐसा कर चुका हूँ। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की, और वो ऐसे गोल्स होने चाहिए जो आप अभी पूरे नहीं कर पा रहे हो, जो आप तब पूरे कर पाओगे जब आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीज आ जाएगा। अब वो 350 सीसी की एक बाइक भी हो सकती है, एक आईफोन हो सकता है, एक फॉरेन का ट्रिप हो सकता है, या फिर पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना भी हो सकता है। मैं पर्सनली मेरी बात बताऊं, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती थी मेरे पेरेंट्स का हंसता हुआ चेहरा जब मुझे वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल की तरह देखे। मेरे हिसाब से ऐसी लिस्ट आपको बनानी चाहिए, पेन पेपर लेकर के आराम से बैठ करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऐसी एक लिस्ट बनाने की कोशिश करो, और आई एम श्योर आपको वहाँ से एक जवाब मिलेगा कि आपको आपका एक्चुअल मोटिवेशन क्या है, ठीक है। कोर्स फिर आप कोई भी करें, मोटिवेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। वीक है तो कुछ टाइम के लिए आप शुरू कर सकते हैं, हो सकता है आप अपनी पढ़ाई शुरू में बहुत अच्छे से करें, बट थोड़ा बहुत भी अगर कोई आप काम में बिजी हो जाते हैं, मंथ एंड या क्वार्टर एंड आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी इज कि आप वापस अपनी ओल्ड हैबिट्स पे चले जाते हैं। उस क्वार्टर एंड को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी को प्रायोरिटी कर देते हैं इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग एंड देन स्टडिंग। अगर आपके मन में ऐसी कोई ऑलरेडी पॉजिटिव मोटिवेशन है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे और बाकी लोगों से शेयर करें, ताकि अगर वो इस लिस्ट को नहीं बना पा रहे हैं तो शायद उनको मदद मिले। इसमें एक ट्रिक आपको मैं और बता सकता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी पॉजिटिव लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप एक नेगेटिव लिस्ट बनाएं, यानी कि आप क्या क्या नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में, राइट, और वो आपको मदद कर सकता है ना। सोल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं कि सर अब हमको स्टडी गैप हो गया, ये तो फैक्ट की बात है, पढ़ाई कैसे करें। यूजुअली क्या होता है कि आप स्टडी स्ट्रैटेजी अभी तक भूल चुके होते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ना कंपलसरी होता था, एग्जाम तो देना ही देना है, क्वार्टरली तो देना ही देना है ना। तो स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं भी होती थी तो काम चल जाता था। बट अब स्ट्रांग मोटिवेशन होने के बावजूद अगर आपके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं है तो आप फिर भी अपनी पढ़ाई से डिट्रैक्ट हो सकते हो। मेरे हिसाब से इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है कि एक अच्छा मेंटर को ढूंढना। अब वो मेंटर मेरे जैसा कोई टीचर हो सकता है, या फिर वो मेंटर कोई ऐसा पर्सनल इंडिविजुअल हो सकता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश किया है और आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो हमसे CMA USA या ACCA की पढ़ाई कर रहे होते हैं, मैं अक्सर उनको बताता हूँ कि सिर्फ डाउट क्लियर करना काफ़ी नहीं होता। एक मेंटर जो है इमोशनली स्टेबल भी होना चाहिए और वो हमेशा आपकी साइड खड़े होना चाहिए और अंडरस्टैंड करे कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसकी रूट कॉज क्या है, जो आपको ये बताए कि एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आप भूल जाओगे, आपको दोबारा रिवाइज करना ही पड़ेगा। आपको ये बताए कि जब आप रिवाइज करने लगोगे तो आपको सारी चीज़ें फर्स्ट रिवीजन के अंदर ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, यानी कि दिमाग से चीज़ें जो है वाइप आउट हो जाती हैं। और ये सबके साथ होता है,
तीसरी बात है कि रिवीजन जो है, रिवीजन के नोट्स जो हैं आपको बाय हैंड बनाने चाहिए। ऐसा भी बताने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि बाय हैंड बनाते हैं रिसर्च कहती है कि आपके दिमाग में, आपका मेमोरी के अंदर वो बात जो है ज़्यादा अच्छे से जाती है, आपका फोकस ऐसा करने में ज़्यादा होता है। अब ये भी कोई बताने वाला होना चाहिए ना, नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बर्डन लगता है कि भाई हम घर आके नोट्स भी बनाएं, नोट्स तो हमें कोई और बना करके दे या छाप के दे दे, हम तो बस पढ़ लें। तो ऐसा कोई बताने वाला हो आपको कि रिजल्ट्स अच्छे तभी आते हैं जब आप अपने खुद के समरी नोट्स बाय हैंड बनाएं। ठीक है, आपको ये बताए कि आपको कब कब टेस्ट देने हैं, आपको ये बताने वाला कोई हो कि पहला मॉक टेस्ट जब देते हैं तो कभी भी टाइमली खत्म नहीं होता है, जितना अलॉटेड टाइम है उससे ज़्यादा लगता है, और एक्चुअल एग्जाम में आप टाइम से ही पेपर खत्म कर पाएंगे। देखिए, कंक्लूड करने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना जॉब के साथ पढ़ाई में थोड़ी मेहनत करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप ही का करियर आगे बढ़ेगा, ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। और हम मेंटर्स भी थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं जब आपको सक्सीड करते हुए देखते हैं। तो देखिए, जस्ट बिकॉज A-Team कॉमर्स अकेडमी एक CMA USA का अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी कोर्स को करो, आप CMA USA ही करो। आप कोई भी कोर्स करो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं वो आप फेस करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने सॉल्यूशंस बताई वो अभी भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं। और यस, आपके पास एक मेंटर होना बेहद ज़रूरी है आपकी जर्नी के अंदर, जो सिर्फ आपको पढ़ाए ना, आपके डाउट सॉल्व ना करे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझे। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई मेंटर है तो कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा, उनका नाम भी बताएं, वो कोई भी टीचर हो सकता है वो CMA USA ही पढ़ाते हो, मेरे अलावा कोई और हो, बट आप उनका नाम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपके लिए वो सब कुछ करूँगा आपको मोटिवेट करने के लिए और आपसे चीज़ें शेयर करने के लिए जिससे आपके करियर के अंदर वैल्यू ऐड हो। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।